आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। रामलला विराजने पहुंचे। तो रामलला बुधवार को अपने भव्य दिव्य नवीन मंदिर में प्रतिष्ठान होने पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा के बीच रामलला के अचल विग्रह को देर शाम कर्म कुटीर से बंद वाहन में रामपथ से श्री राम जन्मभूमि परिसर में ले जाया गया। ओली और हर्षिल में नए साल का पहला हिमपात। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ओली और हर्षिल में बुधवार शाम को साल का पहला हिमपात हुआ। बद्रीनाथ के साथ ही हनुमान चट्टी, सतोपंथ, फूलों की घाटी, हेमकुंड, गोरसों, बुग्याल समेत ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर हल्की बर्फ गिरी है। हर्षिल घाटी में भी बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई। ओली में 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। ठंड से बचने को लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैदानों में कोहरे का अलर्ट। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। पौड़ी, नैनीताल जिलों के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के समय कुछ कोहरा छाया रह सकता है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर जिले में घना कोहरा छाया रहेगा और इन दोनों जिलों में शीत दिवस की भी आशंका है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आरपीएफ चौकी प्रभारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। तो हल्द्वानी से खबर है, सीबीआई देहरादून की टीम ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के चौकी प्रभारी दिनेश मीणा को एक टैक्सी चालक से 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी एसआई से कई घंटे पूछताछ की गई। आरोपी एसआई को गुरुवार को देहरादून में कोर्ट में पेश किया जाएगा। हादसा खौलते पानी से झुलसकर और करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। तो टनकपुर में घर में खेलते वक्त बिजली के खुले छोटे तार की चपेट में आने से हल्द्वानी के चोरगलिया क्षेत्र में खौलते पानी से भरी बाल्टी में गिरकर 3 साल के 2 मासूमों की मौत हो गई। चोरगलिया में हुई घटना में झुलसने से दम तोड़ने वाला बच्चा मूल रूप से चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र का रहने वाला था। हमले के बाद पाक ने ईरान से राजदूत को देश बुलाया। तो पाकिस्तान में मंगलवार देर रात ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी की स्थिति है। पाक ने बुधवार को तेहरान से अपना राजदूत बुला लिया, साथ ही ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया। शेयर बाजार में निवेशकों के 4.59 लाख करोड़ डूबे। तो घरेलू शेयर बाजारों में हालिया तेजी के बाद बुधवार को बड़ी गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 1628 अंक का गोता लगा गया। पिछले 1.5 साल से अधिकतम समय में यह सेंसेक्स एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं निफ्टी भी 460.35 अंक लुढ़क गया। शेयर बाजार में बिकवाली के इस बवंडर से निवेशकों के 4.59 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सेना ने स्वयं बनाया राइफल मैन ड्रोन। तो निगरानी और सामान ढोने के साथ साथ असॉल्ट राइफल से दुश्मन पर बरसा सकता है गोलियां। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान का हमला, भारत बोला आत्मरक्षा का अधिकार। तो एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निकाला। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिले उपहारों की होगी नीलामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न कार्यक्रमों में मिले उपहारों की नीलामी की जाएगी। इससे जो राशि मिलेगी उसे जनहित के कार्यों में खर्च किया जाएगा। सीएम धामी ने जनहित कार्यों को लेकर नई पहल की है। 4 धाम समेत चोटियों पर हुई बर्फबारी तो बदला मौसम। लंबे समय से इंतजार कर रहे पर्यटक किसानों के चेहरे खिले। इंडिगो पर 1.20 करोड़, एयर इंडिया स्पाइसजेट पर 30 लाख का जुर्माना। तो विमान सुरक्षा विमानक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एयरपोर्ट के रनवे के पास बैठकर यात्रियों के खाना खाने की घटना पर इंडिगो ने 1.20 करोड़ व मुंबई एयरपोर्ट संचालक MIAL पर 60 लाख का जुर्माना लगाया है। नैनीताल शहर का होगा भू तकनीकी सर्वेक्षण। तो खतरे की जद में नज़र आ रहे नैनीताल शहर को बचाने और भविष्य की निर्माण योजनाओं को तैयार करने के लिए इसका भू तकनीकी एवं भू भौतिकी सर्वेक्षण होगा।
चीन सीमा तक सुगम होगा सफ़र, डबल लेन की जा रही सड़क। तो मलारी से नीति गांव तक 18 किलोमीटर सड़क की कटिंग का कार्य पूरा हुआ। इन दिनों यहां डामीकरण का कार्य कर रहा है सीमा सड़क संगठन। केंद्र से कोल ब्लॉक देने का अनुरोध। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से 1000 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का एक कोल ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में पहली बार 2 सुपर ओवर में निकला परिणाम। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में पहली बार किसी मुकाबले का परिणाम 2 सुपर ओवर में निकला। कप्तान रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को 2 सुपर ओवर तक चले मुकाबले में हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ईडी ने हुड्डा से 8 घंटे की पूछताछ। 45 शैक्षिक पदों पर भर्ती को विज्ञप्ति जारी। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय 45 शैक्षिक पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें 11 प्रोफेसर, 11 एसोसिएट प्रोफेसर और 22 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद शामिल है। पौड़ी की समस्याओं के निस्तारण को एक मंच पर आई कई संगठन। तो पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति ने स्थानीय समस्याओं को लेकर बुलाया था महासम्मेलन। नाबार्ड ने जिला सहकारी बैंक टिहरी को पुरस्कृत किया। तो डिपॉजिट और रिकवरी में बेहतर प्रगति की। कीर्तिनगर के पास कार दुर्घटना में चालक घायल। तो कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत लक्ष्मौली से हिसरिया खाल मोटर मार्ग पर खोला गांव के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कार चालक घायल हो गया। घायल को श्रीनगर बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया है। शहीद शैलेंद्र कठेत पंचतत्व में विलीन। तो गढ़वाल राइफल के गढ़वाल स्काउट में तैनात कुमराड़ा गांव निवासी शैलेंद्र कठेत का बुधवार को उनके पैतृक घाट में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बैकलॉग के पदों पर विशेष भर्ती हो। तो प्रशिक्षित एलोपैथ फार्मासिस्टों के बैकलॉग के तहत अनुसूचित जाति के 37 पदों को श्रेणी परिवर्तन कर रोस्टर क्रमांक में रखकर सरकार द्वारा खत्म किए जाने का आरोप प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट बैकलॉग संगठन ने लगाया है। संगठन ने सरकार से जल्द विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से बैकलॉग में अनुसूचित जाति के 37 पदों को भरने की मांग उठाई है। ऊर्जा निगमों में तकनीशियन ग्रेड 2 भर्ती का रिजल्ट जारी। तो यूके SSSC ने 5वीं सूची जारी की। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने UJVNL और पिटकुल में तकनीशियन ग्रेड 2 विद्युत की भर्ती की 5वीं सूची जारी कर दी। इस सूची के हिसाब से 24 जनवरी को अभिलेख सत्यापन होगा। वहीं LT शिक्षक भर्ती से संबंधित भी एक सूची भी जारी की है। आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा में आयु की गणना में भी युवाओं को राहत दी है। तो 24 को होगा अभिलेख सत्यापन। तो आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक 12 नवंबर 2017 को ये भर्ती परीक्षा हुई थी। कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, जिसमें न्यायालय के आदेश के तहत UJVNL में रिक्त पदों के सापेक्ष 5वीं सूची जारी की गई, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोग कार्यालय में 24 जनवरी को अभिलेख सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी से आवेदन के दौरान जो भी दावे किए गए थे उससे संबंधित मूल दस्तावेज कार्यालय आयोग कार्यालय लेकर जाना होगा। आयोग ने LT भर्ती की सूची जारी की। तो अधिनिस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक LT हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की लिखित परीक्षा 8 अगस्त 2021 को कराई थी। विभिन्न चरणों में जारी मेरिट सूची के आधार पर विभाग को अर्ह अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति भेजी गई थी, जिसके बाद नियोक्ता शिक्षा विभाग ने मंडल स्तर से काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की विषय वार सूचना और आयोग की ओर से पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियों के बाद 60% सीधी भर्ती और 10% विभागीय लिखित परीक्षा के तहत बचे पदों की मेरिट लिस्ट जारी की है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की जानकारी जल्द वेबसाइट पर जारी होगी।
इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती में आयु गणना में राहत। तो आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा का विज्ञापन हाल ही में जारी किया था। 136 पदों के लिए हो रही इस भर्ती में आयोग ने अभ्यर्थियों को आयु गणना संबंधी राहत दी है। आयोग सचिव एस रावत के मुताबिक आयु की गणना 1 जनवरी 2014 के बजाय 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। भर्ती के बाकी नियम पूर्व जैसे रहेंगे। रोडवेज दून मंडल में 87 मृतक आश्रित नौकरी से एक कदम दूर। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के देहरादून मंडल में 87 मृतक आश्रितों का चयन नौकरी के लिए किया गया है, लेकिन इनमें से कई के दस्तावेज पूरे नहीं हैं। परिवहन निगम मुख्यालय ने इन सभी की सूची जारी करते हुए दस्तावेज जमा कराने के लिए 19 जनवरी को मुख्यालय में बुलाया है। पोर्टल से प्रस्ताव न आए तो नहीं मिलेगा आपदा से बजट। कोयले से बिजली बनाएगा उत्तराखंड, सीएम ने केंद्र से मांगा कोल ब्लॉक। पेयजल कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन 20 से होगा। खिलाड़ियों को नौकरी में 4% क्षति आरक्षण को वित्त कार्मिक की मंजूरी। सीबीआई ने 2000 रुपये रिश्वत लेते आरपीएफ दरोगा को पकड़ा। रुड़की में बर्थडे मनाने गया छात्र गंग नहर में गिरकर लापता हो गया। दून के 1113 प्राथमिक विद्यालय फर्नीचर व कंप्यूटर से होंगे लैस। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी देखने उत्तराखंड आएगी जीटीसीसी। अमीन के 88 पदों के लिए आज से ही करें ऑनलाइन आवेदन। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने समूह ग के तहत लोक निर्माण विभाग में अमीन के 88 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे। 7 फरवरी 2024 को आवेदन की अंतिम तिथि है। UKSSC के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। बताया कि अमीन के रिक्त पदों के अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा सरकार की ओर से दी गई छूट के अनुसार होगी। रिक्त पदों के लिए आवेदन से पहले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uk.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो यूपी PSC में 220 डिप्टी कलेक्टर पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 69 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 16 प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 119 जूनियर असिस्टेंट व सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदू कॉलेज में 48 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार विधान परिषद सचिवालय में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विक्रम ऑटो में GPS के विरोध में उतरी यूनियनें। तो इंदिरा मार्केट में हुई बैठक में हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की की यूनियनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सर्वे चौक से रायपुर, सहारनपुर चौक और पटेल नगर से हटाया अतिक्रमण। तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। दून में सुबह और शाम को सताएगा कोहरा। दून स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों को सराहा गया। दून में दहशत गुलदार पर 24 लोगों की टीम 24 घंटे रख रही निगरानी। तो मसूरी वन प्रभाग के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के हमले की घटनाएं बढ़ने के बाद वन विभाग ने 24 लोगों की 2 टीमें बनाकर प्रभावित क्षेत्र में 24 घंटे मॉनिटरिंग करने के लिए भेज दिया है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में 48 ट्रैप कैमरे, 42 पिंजरे लगा दिए हैं। ट्रैकुलाइज की टीम भी तैयार है। वन विभाग ने गुलदार की फर्जी वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ SSP को तहरीर दी। इन्फ्लुएंजा जांच के 6000 तक वसूल रहे निजी अस्पताल। वेतन नहीं मिलने पर कूड़ा उठान किया ठप। तो नाराज कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में किया प्रदर्शन। मोहनपुर स्मिथ नगर व न्यू कॉलोनी क्षेत्र में पेयजल निगम ने पानी देने से किया मना। तो छावनी परिषदगढ़ी कैंट क्षेत्र के तहत आने वाले मोहनपुर स्मिथ नगर व न्यू कॉलोनी वासियों के समक्ष पेयजल संकट खड़ा हो गया है। पेयजल निगम ने छावनी क्षेत्र के 150 उपभोक्ताओं को 31 जनवरी से पानी देने से मना कर दिया। इस संबंध में मेहुवाला क्लस्टर पेयजल योजना की शिकायत निवारण समिति के सदस्य वीरू बिष्ट ने रक्षा मंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की है।
9 सीओ व 22 इंस्पेक्टरों के तबादले। तो कई जिलों के ट्रैफिक इंस्पेक्टर और आरआई बदले। तो पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में 9 सीओ के तबादले किए हैं। इसके साथ ही अन्य पुलिस में 22 इंस्पेक्टरों के भी ट्रांसफ़र किए। इसके बाद कई जिलों में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और आरआई बदल दिए। रोड पर नहीं चलेगा स्टाफ, पुलिस वालों के भी होंगे चालान। हर्षोल्लास के साथ मनाया प्रकाश पर्व। राम भक्ति के रंग बिरंगी राजधानी, चारों ओर गूंज रहे श्री राम के भजन। शिव रघुनाथ मंदिर में अयोध्या से लाई गई खड़ाऊ की हो रही है पूजा। अयोध्या की लाल कोठिया में जमा था कार सेवकों का डेरा। जिले में मनाए जाएंगे सांस्कृतिक उत्सव। कांग्रेसियों ने निकाली अंकिता भंडारी न्याय यात्रा। तो महानगर और मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर अंकिता भंडारी न्याय यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के माध्यम से कांग्रेसियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने और उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। यूपीसीएल को चूना लगाने वाले ठेकेदार दंपति और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाथीबड़कला चौकी में नए भवन का उद्घाटन हुआ। शादी का झांसा देकर के महिला से किया दुष्कर्म। तो महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी के बेटे ने भी उन्हें फ़ोन पर धमकी दी। दून लाइब्रेरी में एसपीएस नेगी को दी श्रद्धांजलि। रिलायंस ज्वेल्स डकैती, सरगना सुबोध और राजीव को बी वारंट पर दून लाने की तैयारी है। बस सेवा को नहीं मिल रही अयोध्या की सीधी सवारियां। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने देहरादून और ऋषिकेश हरिद्वार से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है, लेकिन अभी बसों में अयोध्या के लिए सीधी सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। चंद सवारियों को लेकर ही बस अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। ऋषिकेश 3 से 4 सवारी अयोध्या की। बौखलाए पाकिस्तान ने दी ईरान को हमले की धमकी। रिंग रोड की राह में 2 चौराहे पर ठिठके कदम। प्रदेश की खनन नीति में किया जाएगा बदलाव। ऑटो व विक्रम संचालकों ने जड़ा भ्रष्टाचार का आरोप। 4 धाम समेत चोटियों ने ओढ़ी सफ़ेद चादर। दिन भर चली कॉम्बिंग, नहीं लगा गुलदार का पता। तो गुलदार प्रभावित क्षेत्र में 40 ट्रैप कैमरे व 10 पिंजरे लगाए गए हैं। वृद्धा से कुंडल लूटने का आरोपी हिरासत में की पूछताछ। रिलायंस ज्वेल्स गैंग लीडर को दून लाएगी पुलिस। शादी का झांसा देकर महिला से 1 साल तक दुष्कर्म। तो महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसके बेटी पर धमकाने का आरोप लगाया है। 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया। डिजिटल की तरह बढ़ी पुलिस, तो घर बैठे होने लगी शिकायत। सोनीपत गई पुलिस टीम के हाथ खाली, घर में लटका मिला ताला। केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं में लेट लतीफ़ी पर तय होगी जिम्मेदारी। बीएड डिग्री धारकों को झटका। तो बीएड डिग्री धारक प्रदेश में अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इस मामले में न्यायालय सख्त रुख अपना चुका है। यद्यपि एनसीटीई वर्ष 2021 में ही बीएड डिग्री धारकों के संबंध में यह निर्णय ले चुकी है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षित ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। वन्य जीव संतुलन से सुरक्षित रहेंगे बाघ और इंसान। गर्भवती ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। तो प्रतापनगर ब्लॉक के हेरवाल गांव निवासी प्रसव पीड़िता ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मार्च तक 11,000 को स्वास्थ्य विभाग में देंगे नौकरी। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 31 मार्च तक स्वास्थ्य विभाग में 11,000 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उत्तराखंड के मूल निवासियों में से ही नर्सिंग अधिकारी, वार्ड बॉय, तकनीशियन आदि पदों पर नियुक्तियां होंगी। शिक्षकों की कमी वाले माध्यमिक स्कूलों में संबंधित प्रधानाचार्य मानदेय के आधार पर अस्थायी शिक्षक तैनात कर सकेंगे। बुधवार को चंपावत के ऑडिटोरियम में 58 और पिथौरागढ़ के नर्सिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत ने 77 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। स्वच्छता की चली मुहिम, तो जुड़ता गया कारवां। 22 जनवरी को पूरे क्षेत्र में सभी दीपावली की तरह उत्सव मनाएं।
कोर्ट ने हत्यारोपी पत्नी व भाई को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। तो कोर्ट द्वार से खबर आई है। गौशाला में आग लगने से 27 बकरियों व 2 बैल जलकर मरे। तो नारायणगढ़ से खबर आई है। गढ़वा सांसद ने लाभार्थियों को बांटे गैस कनेक्शन। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी टैक्सी चालक की हालत गंभीर है। सैन्य सम्मान के साथ बलिदानी सुरेंद्र सिंह कठेत को दी अंतिम विदाई। चारधाम समेत हेमकुंड साहिब और ओली में हुई बर्फबारी। तो हर्षिल घाटी में सीजन की दूसरी बर्फबारी। आसपास की पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी। पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। बीएससी नर्सिंग और बीएससी एमएलटी की परीक्षाएं 3 से। तो बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष चतुर्थ वर्ष व बीपीटी द्वितीय वर्ष चतुर्थ वर्ष के साथ ही बीएससी एमएलटी द्वितीय वर्ष, बीएमआरआईटी द्वितीय वर्ष, बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय, एमपीटी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एचएम आज़ाद ने इन पैरामेडिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इनकम टैक्स लॉ की परीक्षा अब 29 को होगी। उधम सिंह नगर ने रुद्रप्रयाग को 4-0 से हराया। उत्तराखंड की बेटी के दोषियों को मिले कड़ी सजा। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एनएसएस छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। एसएसपी ने फोन पर 1 घंटे में सुलझाई 20 समस्याएं। शहर संवारने को 138 व्यापारियों को नोटिस। तो हल्द्वानी के सड़क चौड़ीकरण का मामला 24 और 25 को जद में आने वाले कारोबारियों का पक्ष सुनेगा नगर निगम। दुकानें तोड़ने के विरोध में मसाले लेकर निकले। बाग से सुरक्षा को बिजली पानी की व्यवस्था करेगा वन विभाग। रामनगर में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। तो मंडी गेट के समीप कानिया रोड पर हुई दुर्घटना। डंपर पुलिस के कब्जे में। जिस चौकी में दिखाता था रौब वहीं मुंह छिपाता रहा। कमिश्नर की सख्ती के बाद जमा होगा ईपीएफ। विकास नगर में प्रकाश पर्व पर निकाला नगर कीर्तन। वहीं खबर है विकास नगर से 2 वारंटी गिरफ्तार कर जेल भेजे। खुंकरी के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रायवाला में गुलदार ने गाय को किया घायल। वहीं खबर है कलियर से पैसों के लिए साथी को नहर में धकेला, आरोपी गिरफ्तार। तो पैसे के चक्कर में अपने 2 दोस्तों को नहर में धक्का देने का मामला सामने आया है। एक साथी की नहर में डूबकर मौत हो गई, जबकि एक अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा सबके लिए अनुकरणीय है। श्री गुरु गोविंद सिंह के बताए मार्ग पर चलेंगे। होटल का बिल दिए बिना कर्मचारी फरार केस दर्ज किया गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। कोहरे के चलते 6 ट्रेनें रद्द, बाकी 17 घंटे हुई लेट। तो कोहरे के चलते बुधवार को लक्सर हरिद्वार रुड़की रूट की 6 ट्रेनें रद्द रही। डबल सुपर ओवर में टीम इंडिया ने बाजी मारी। आर्यना तीसरे दौरे में जोकोविच भी जीते। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने लगाई छक्कों की झड़ी। ओलंपिक का टिकट बस 1 कदम दूर है। सीबीआई ने आरपीएफ चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते दबोचा। रामनगर में डंपर बाइक की टक्कर से चीफ सैफ की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में विषैला पदार्थ घटका मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाई। खौलता पानी बना तनुज का काल। कांग्रेस नेता पर फायर में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो लाल कुआं से खबर आई है। बिजली उत्पादन घटा, कटौती शुरू हुई। बिजली से रोशन होगी नीति घाटी और नीलांग घाटी। पहाड़ पर अब 162 कुंटल सामान ले जा सकेंगे वाहन। जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को भी मिलेंगे टैबलेट। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों की तर्ज पर जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को भी टैबलेट मिलेंगे। इससे प्रदेश के 9000 शिक्षकों को विद्यालयवार सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मांगी है। कीर्तिनगर में कार हादसा, 1 घायल हो गया। करंट लगने से खौलते पानी में झुलस कर 2 मासूमों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ के अस्पतालों में 3 गुना बढ़े वायरल बुखार के मरीज। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, वैकल्पिक मार्ग बहा। देहरादून से आ रही रोडवेज बस चंपावत में खराब हुई। दहशत गुलदार को पकड़ने के लिए देहरादून में खंगाला जंगल। बच्चा आईसीयू में से वार्ड में शिफ्ट, पूर्व सीएम मिले। मालसी में बनाया गुलदार कंट्रोल रूम। ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर 7 लाख रुपए ठगे। पिथौरागढ़ में शोर क्रिकेट क्लब ने जीता फाइनल। बिनेश्वर महोत्सव का हुआ शुभारंभ। झूला घाट मार्ग में कार खाई में गिरी, 4 लोग घायल हो गए। उत्तरायणी कौतिक में अल्मोड़ा के लोक कलाकारों ने मचाई धूम। गंगोली हाट में आधार कार्ड न बनने से लोग परेशान हुए। रिस्पन्ना और बिंदाल एलिवेटेड रोड बनाने का काम जल्द शुरू होगा। राजधानी के मुद्दे का 23 वर्ष बाद भी समाधान नहीं हुआ।
सिलेंडर के लिए 1 सप्ताह का इंतजार। तो देहरादून से खबर रही है, ट्रक यूनियनों की हड़ताल के बाद भी दिक्कतें बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी से मिले तरुण विजय। वहीं खबर अतिक्रमण पर 157 का चालान किया गया। पहाड़ पर 45 मैदान में 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा सकेंगे कार। पहाड़ों पर परमिट के हिसाब से सामान ढो सकेंगे वाहन। बिजली पानी सड़क के लिए कर्मी का अनशन। तो भवाली से खबर रही है, ऑटो के परमिट अभी तक खुले नहीं, दलाल बोले हम बनवा देंगे। तो देहरादून से खबर है, एक परमिट जाने के लिए मांग रहे हैं 20,000 रुपये। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पैसे की डिमांड के ऑडियो। पतंजलि में कोविड के नए वेरिएंट पर शोध शुरू हुआ। 6 वाहन चोर गिरफ्तार, 21 बाइकें बरामद। तो पत्र से खबर रही है, उत्तराखंड के जंगलों में नए सफारी रूट और वन पार्क बनेंगे। व्यापारियों ने हल्द्वानी में मसाल जुलूस निकाला। शौक पूरे करने को चुराते थे वाहन, 6 गिरफ्तार, 21 बाइक बरामद हुई। तो पथरी और लक्सर पुलिस ने पकड़ा आरोपियों को। सीमेंट कारोबारी से लाखों की लूट में 2 पर केस दर्ज किया गया। शव मिलने के मामले में पीएम रिपोर्ट से तय होगी कार्रवाई। हरिद्वार से अयोध्या के लिए संतों की रवानगी शुरू हुई। दून में 20 को निकलेगी भव्य श्री राम शोभा यात्रा। बिजली उत्पादन घटा कटौती शुरू हुई। पुरानी पेंशन बहाली को सीटू का 23 को प्रदर्शन होगा। बिजली से रोशन होंगे वाइब्रेंट विलेज। डॉक्टर न मिलने के कारण गर्भवती की जान गई। तो टिहरी से खबर है, कोटद्वार में युवक की हत्या में पत्नी और भाई को उम्र कैद हुआ। जंगलों को आग से बचाएगी फायर लाइन। कार खाई में गिरी, चालक घायल हो गया। अल्मोड़ा में बादल छाने से तापमान गिरा। ग्राहक बनकर दुकानदार से 30,000 रुपये की ठगी की। कांग्रेसियों ने अंकिता मामले में पदयात्रा निकाली। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज को दलाल ने प्राइवेट में पहुंचा दिया। तो देहरादून से खबर रही है, 254 डॉक्टरों को नियुक्ति जल्द मिलेगी। बिजली से रोशन होगी नीति माणा से लेकर दारमा और ब्यास वैली। पिथौरागढ़ चंपावत में 135 को दिए नियुक्ति पत्र। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नर्सिंग अधिकारियों को कहा, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बनबसा में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। अव्यवस्था, दून अस्पताल के लेबर रूम में एक बेड पर 2 महिलाएं। जूनियरों का मार्गदर्शन करें। निगम कर्मचारियों को जल्द मिले डीए। उद्यम बनाने में उत्तराखंड टॉप 10 में पहुंचा। चोटियों ने ओढ़ी सफ़ेद चादर, निचले इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई। गौशाला में आग, 29 मवेशियों की मौत। नारायणनगर से खबर है, आग बुझाने के दौरान झुलस गया गौशाला मालिक। एकजुट होंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे तभी सुलझेगी समस्याएं। गढ़वा सांसद ने लाभार्थियों को उज्ज्वला कनेक्शन बांटे। क्लस्टर विद्यालय योजना से सुधरेगी पहाड़ों में शिक्षा की तस्वीर। तो 5 और इससे कम छात्र वाले विद्यालय होंगे बंद। छात्रों को शिक्षा के लिए किए जाएगा अन्य विद्यालयों से भी पारंगत। उधम सिंह नगर ने जीता उद्घाटन मैच। कोविड के नए वेरिएंट पर अनुसंधान शुरू हुआ। उत्तराखंड बॉर्डर पर रोकी ज्ञान गोदरी यात्रा। बर्थडे मनाने गया छात्र गंग नहर में गिरकर लापता हो गया। रोशनाबाद में 19वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय प्रतियोगिताएं शुरू हुई। उधम सिंह नगर ने जीता उद्घाटन मैच। शिक्षक संघ का चुनाव 20 को होगा। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ हरिद्वार का त्रिवार्षिक चुनाव 20 जनवरी को होगा। पीजी के परीक्षा फॉर्म भरने का आज अंतिम मौका। तो पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का बृहस्पतिवार अंतिम दिन है। हालांकि परीक्षा शुल्क 19 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 22 से होंगी। 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 21 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पहले धोखा फिर गंग नहर में दिया धक्का। कोसानी में चाय बागान में आग लगी। आसमान में छाए बादल, बारिश के आसार हैं। बरेली से बागेश्वर जा रही काठगोदाम से आगे नहीं चढ़ी। दुर्गापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया प्रकाश पर्व। राज करेगा खालसा, आग की रहे न कोई। प्रकाश पर्व पर गुरु महाराज की रहनुमाई और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला नगर कीर्तन। दून पंतनगर पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा जल्द होगी। चेक बाउंस के दोषी को 3 माह की सजा हुई।
ठंड का कहर, स्कूल 20 तक बंद। तो शीतलहर और गलन से जिले में जनजीवन प्रभावित। तो जिले में बुधवार को शीतलहर और गलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा। जिले में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 4.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग के घने कोहरे की आशंका को देखते हुए डीएम ने 20 जनवरी तक स्कूलों के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। नवविवाहिता की हत्या की आशंका, 2 दुकानों में लगाई सेंध, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। संदिग्ध हाथ में लटके मिले 2 युवक। रांची नवोदय में कक्षा पढ़े कम, अब हॉस्टल में भी हो रही पढ़ाई।